Hello बच्चों, let's read the question here. Assertion and reason based question is given. Assertion is if acceleration of particle moving in a straight line varies as a is directly proportional to t raised to power n, then s is directly proportional to t raised to power n plus 2. And reason is if AT graph is a straight line, then ST graph may be parabola. Here we have given four options. First, if both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Second, if both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Third, if assertion is correct but reason is incorrect. And fourth, if assertion is correct but reason is correct. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be AT and ST ग्राफ. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसिलेशन टाइम ग्राफ की, इसका जो यहाँ पे एरिया होता है ये हमें वेलोसिटी देता है, और ST जो ग्राफ होता है इसका जो स्लोप होता है ये हमें यहाँ पे वेलोसिटी प्रोवाइड करता है. तो इसी के थ्रू हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे जो एसिलेशन है दैट इज वेरिंग एज टी रेज़ पावर n, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल्स k इंटू टी रेज़ पावर n. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज गिवन एज dv डिवाइडेड बाई dt, और ये आ जाएगा k इंटू टी रेज़ पावर n. नाउ यहाँ से dv बाई dt की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, इट विल बी k इंटू टी रेज़ पावर n dt के बराबर. इंटीग्रेशन करने पे ये वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स k इंटू टी रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 k. नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए, तो जो वेलोसिटी है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये आ जाएगा ds बाई dt इक्वल्स, ये आ जाएगा k इंटू टी रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 k. तो वैल्यू आ जाएगी ds इक्वल्स k इंटू टी रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू dt. दोबारा से अगर हम यहाँ पे दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो ये आ जाएगा s इक्वल्स k इंटू टी रेज़ पावर n प्लस 1 और ये डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये n प्लस 2 के साथ. तो ये आ जाएगा k इंटू टी रेज़ पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो s की वैल्यू है दैट विल वेरी एज टी रेज़ टू पावर n प्लस 2 के बराबर. यही हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है उसमें पूछा गया था कि अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ पावर n, तो जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होगा टाइम के साथ दैट विल बी टी रेज़ पावर n प्लस 2 के बराबर. सो वी कैन से असर्शन इज करेक्ट वन. और हमारे पास यहाँ पे जो AT ग्राफ दे रखा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यानी हमारे पास यहाँ पे अगर एसिलेशन और टाइम का जो ग्राफ है ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब जो हमारे पास एसिलेशन होगा ये कांस्टेंट होगा. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं a इक्वल्स c के बराबर. तो जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा उसके बारे में हमसे पूछा गया है. अगेन हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल्स हो जाएगा c के बराबर. तो dv को हम लिख सकते हैं c इंटू dt के बराबर. इंटीग्रेशन कर दे अगर बोथ साइड का तो वेलोसिटी आ जाएगी c इंटू टी के बराबर. अगेन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds बाई dt इक्वल c इंटू टी के बराबर. तो जो हमारे पास ds की वैल्यू आएगी दैट विल बी c इंटू टी इंटू dt. इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये s की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन है c इंटू टी स्क्वायर बाई 2. तो जो s है दैट विल वेरी एज टी स्क्वायर के बराबर. यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हम एसिलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट का जो ग्राफ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कन्वर्ट करके लिखें, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की पावर 2 के रेशियो में यहाँ पे चेंज होगा, जो कि पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो रीजन का पार्ट है दैट इज ऑल्सो correct one. So we can say here both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. यहाँ पे हमारे पास जो reason है वो किसी भी तरीके से assertion को explain नहीं कर रहे हैं. दोनों में भले ही कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है, बट यहाँ पे हम रीजन को असर्शन का एक्सप्लेनेशन कंसिडर नहीं करेंगे. भले असर्शन के थ्रू हम यहाँ पे रीजन पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.